उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस को 23 दिसंबर को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए तीनों युवक पंजाब में आतंकी घटना को अंजाम देकर पूरनपुर में छिपे हुए थे। सभी आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के सदस्य थे। इन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला किया था। पीलीभीत पुलिस और पंजाब पुलिस ने 23 दिसंबर को तड़के ये ऑपरेशन किया। एनकाउंटर की घटना पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में हरदोई ब्रांच नहर के करीब सुबह करीब 5 बजे हुई। गोली लगने के बाद तीनों आतंकियों को घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। आतंकियों की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुए हैं। 23 दिसंबर की तड़के पीलीभीत और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मारे गए आतंकियों में गुरदासपुर निवासी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह है। पिछले कुछ दिनों से पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकियों पर हमले हो रहे थे। ये हमले उन पुलिस चौकियों पर हो रहे थे जहां पुलिसकर्मी कम थे। 18 दिसंबर को ऐसा ही एक हमला हुआ था, जिसके बाद पंजाब पुलिस इन तीनों आतंकियों की तलाश में जुटी थी। तभी पंजाब पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि ये तीनों आतंकी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में छिपे हुए हैं। पीलीभीत में इन तीनों की लोकेशन मिलते ही पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस से मदद मांगी, जिसके बाद दोनों राज्यों की संयुक्त पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन का खाका तैयार किया। डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया है कि जब तीनों आतंकियों के यूपी में होने का पता चला और वहां की पुलिस ने मदद मांगी तो पंजाब पुलिस के साथ यूपी पुलिस भी ऑपरेशन में लग गई। पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे को अलर्ट कर दिया गया। इसके बाद 23 दिसंबर को इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुबह तड़के जैसे ही रियल टाइम इंफॉर्मेशन पंजाब पुलिस के साथ मिली थी, कितनी त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए एसपी स्तर के जो जिला पुलिस अधीक्षक ने स्वयं एक स्विफ्ट एक्शन करते हुए पंजाब से वांछित खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 3 लोगों को न्यूट्रलाइज किया और उनसे भारी रिकवरी की गई है। और रिकवरी में 2 AK-47 राइफलें, 2 ग्लॉक की पिस्टल तथा भारी संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इन चीजों के बारे में जो माइन्यूट डिटेल है वो वहां के अधिकारी खुद एडीजी, आईजी तथा एसपी के द्वारा विस्तृत प्रेस वार्ता की जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये इंसिस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एलो वर्टिकल है, लॉ एंड ऑर्डर का वर्टिकल है, तथा अन्य स्टेट के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का जो हमारा सिस्टम है वो उसने रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को रिसीव किया और उसको तत्काल हमारे फील्ड में उसको भेजा और सभी चीजें हमारे मुख्यालय से वरिष्ठ अधिकारियों ने मॉनिटर किया तथा एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने सफलता हासिल की, जिसमें गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह तथा जसनप्रीत सिंह ये ऐसे 3 लोग हैं जिन्होंने 18 दिसंबर को पंजाब के गुरदासपुर में थाना कालानौर की चौकी पे ग्रेनेड से हमला किया था और उसके बाद से ये फरार चल रहे थे। और आज जब सूचना मिली तो उनके साथ कार्रवाई की गई है। इस संबंध में आप लोगों के साथ सभी सूचनाएं हम लोगों ने शेयर की हैं। मुझे कुंभ और इस एक्शन के बारे में यही बताना था। इसके अतिरिक्त अगर कोई सूचना हो तो आप लोग फ्री हैं। आप लोग ये भी अवगत होंगे कि एक गंभीर घटना का सफल अनावरण लखनऊ पुलिस ने भी 24 घंटे के अंदर ही कर लिया है और इसमें भी 3 लोग पकड़ लिए गए हैं। कुछ रिकवरी भी लगभग जो सोने की 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो सोने की 1 किलो 879 ग्राम तथा चांदी की 1 किलो 240 ग्राम की
की रिकवरी हुई है, कुछ पैसे भी मिले हैं, 3 लोग भी मिले हैं और अभी इस पे लगातार अग्रिम कार्रवाई चल रही है। इस पूरे ऑपरेशन को पीलीभीत के एसपी अविनाश पांडे ने लीड किया था। ऑपरेशन को लेकर उन्होंने क्या बताया, उनसे ही सुन लीजिए। कुछ दिवस पहले बक्शीवाल पुलिस चौकी पर एक ग्रेनेड फेंका गया। उसी क्रम में गुरदासपुर पुलिस आज यहाँ सुबह थाना पूरनपुर पर अला सुबह पहुंची। उनके द्वारा ये बताया गया जिन 3 संदिग्धों द्वारा वहाँ पर ये कार्रवाई की गई है वो पूरनपुर कस्बे में छुपे हुए हैं। उसी सूचना पर थाना पूरनपुर द्वारा जनपदीय कंट्रोल रूम को और हम सभी उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। उसी में जब उनका पीछा किया गया और उनको खोजने की कार्रवाई की गई तो जो कमरिया पॉइंट पर पिकेट है उसके द्वारा ये बताया गया कि एक बाइक पर 3 संदिग्ध बहुत तेजी से पीलीभीत शहर की तरफ गए हैं। वहाँ जो थाना पूरनपुर की और एसओजी की टीम थी और जो थाना पूरनपुर की और गुरदासपुर पुलिस की टीम थी उनके द्वारा उनका पीछा किया गया और आगे चल के ये निर्माणाधीन पुल पर थाना माधव टाटा की तरफ मुड़ गए। आगे से भी कुछ गाड़ियां आ गई और हम सब लोग पहुंच गए। उसमें घिरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को सीएचसी पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि सीएमओ साहब और उसकी टीम के द्वारा की गई। इनसे 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स, एक थाना पूरनपुर से जो चोरी से संबंधित बाइक थी वो बरामद हुई है। इसमें हमारे 2 कांस्टेबल्स घायल हुए हैं। उनका भी प्राथमिक उपचार सीएचसी पूरनपुर पर करा दिया गया और उन्हें रेफर करके हॉस्पिटल में रखा गया है। लेकिन दोनों लगी खतरे से बाहर। क्या इनके नाम सामने आए हैं कि जो तीनों लोग? जी, इन तीनों के नाम सामने आ गए हैं। वो तीनों का डिटेल प्रेस नोट आप सभी को अवगत करा। पुलिस टीम पर भी इन जवाबी फायरिंग करी थी जिसमें 2 घायल हुए हैं सिपाही। क्या नाम है उनके? जी, इनका कांस्टेबल सुमित और कांस्टेबल शाहनवाज पुलिस की तरफ से। आतंकियों के एनकाउंटर के बाद पीलीभीत पहुंचे एडीजी और आईजी ने पूरा घटनाक्रम बताया। दिनांक 18/12/2024 को पंजाब में जिला है गुरदासपुर, वहां का थाना कलानौर है और चौकी बक्शीवाल है। वहां पे ग्रेनेड से हमला हुआ था और इसमें KZF के 3 दुर्दांत अपराधी जो हैं ये उसमें इन्वॉल्व थे। क्रेडिबल इनपुट था जिस पे एक्ट किया जा रहा था, जिसके लिए सतर्कता बढ़ाई गई थी और उसी के क्रम में आज पंजाब पुलिस की टीम जो है वो जब यहां पे आए और उसके ऊपर जब एक्शन हुआ है तब आज ये अल्टीमेटली मुठभेड़ हुई जिसमें 3 लोग हैं। ये इनके इलाज के लिए भेजा गया, उपचार के लिए भेजा गया। उसमें इनकी अंत में जाके यहां पे डेथ हुई है। ये 3 लोग जो हैं इनके नाम गुरविंदर सिंह पुत्र गुरदेव सिंह, आरो मोहल्ला कलानौर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब। नंबर 2 वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि पुत्र रंजीत सिंह उर्फ जीता, निवासी ग्राम अगवान, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर। तीसरे हैं जसनप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह, निवासी ग्राम निक्कासूर, थाना कलानौर, जिला गुरदासपुर, पंजाब। इनके लिए जो इन्होंने ओरिजिनली अटैक किया था ग्रेनेड से और बम से जो हमला किया था बक्शीवाल चौकी पे, उसके लिए थाना कलानौर में जो FIR पंजीकृत है उसका डिटेल मुकदमा अपराध संख्या 124/24, धारा 109/324 ब्रैकेट में 4 BNS, धारा 4/5 विस्फोटक अधिनियम और धारा 13, 16, 17, 18B, 20, 35, 40 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA ये वहां पे पंजीकृत हुआ है। एडीजी जोन बरेली ने यह भी बताया कि पुलिस को इनपुट मिला और उसी आधार पर उन्हें पकड़ने की तैयारी की गई थी और यह दोनों राज्यों की पुलिस को मिली एक बड़ी कामयाबी है। ये तीनों लोग जो हैं वो पीलीभीत में कहीं पूरनपुर इलाके में आए हुए हैं। इसी पे आज जब
पंजाब पुलिस की टीम के द्वारा ये पूरनपुर थाने पे सूचना दी गई। उसी के क्रम में आज जब ये इस पे चेकिंग और अन्य कार्रवाइयां हो रही थीं, तब थाना पूरनपुर में एक निर्माणाधीन पुल है, उसके पास से ये तीनों संदिग्ध जो हैं वो वहां से जो माधोटांडा की तरफ सड़क जा रही है, ये लोग वहां पर मुड़ गए थे। ये आज सुबह तड़के की बात है, सुबह की, और इन्होंने जो है वो आगे जाके जब पुलिस पार्टी के द्वारा घेरा गया, तब इनके द्वारा वहां पे पुलिस पार्टी पे जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षार्थ जब टैक्टिकल हरकतों का प्रयोग करते हुए पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जब फायरिंग की गई, तो इसमें ये तीनों लोग घायल हुए और साथ में 2 पुलिसकर्मी वो भी इसमें घायल हुए। इस घटनाक्रम में इनको इलाज के लिए पहले सीएचसी पूरनपुर ले जा गया और वहां से फिर ये रेफर हुए हैं पीलीभीत के लिए। इनका उपचार के दौरान जब वहां से आने के बाद रेफर हुए हैं, तब यहां हॉस्पिटल में ये लोग ब्रॉड डेड घोषित किए गए। ये जो घायल अभियुक्त हैं, ये जो 3 नाम बताए, इसके रूप में पहचान पंजाब पुलिस की टीम के द्वारा इनकी की गई है। इनके पास से कई चीजें रिकवर हुई। जो प्रमुख हैं, मेजर रिकवरी हैं, वो मेजर रिकवरीज मैं आपको बता दे रहा हूं। इनके कब्जे से 2 AK मॉडिफाइड मिली हैं, 2 विदेशी ग्लॉक पिस्टल्स हैं, काफी भारी मात्रा में कारतूस हैं और एक चोरी की बाइक, एक मोटरसाइकिल चोरी अभी हाल में ही हुई थी, वो चोरी की बाइक का इस्तेमाल ये लोग कर रहे थे, जो कि मौके पे बरामद हुई है। इसके अलावा और भी आइटम्स हैं जो इनके पास से मिले हैं। ये मेजर मैंने आपको आइटम्स बताए हैं। जो ये हमारे घायल आरक्षी हैं, उपचाराधीन हैं, इनका उपचार चल रहा है। इनमें इनके नाम आरक्षी सुमित राठी और आरक्षी शाहनवाज हैं। इसके जो विवेचना है वो हर बिंदु पे गहनता के साथ की जाएगी और इसमें अभी तक की जो जानकारियां जुटाई गई हैं उसमें ये है कि ये गिरोह भारत के बाहर से भी संचालित हो रहा है और इसमें फर्दर समन्वय किया जाएगा पंजाब पुलिस के साथ। ये जो आज की कार्रवाई है, ये 2 स्टेट्स की पुलिस के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय का एक उत्कृष्ट नमूना है, जिसमें इन 2 स्टेट पुलिस ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करते हुए ये कार्रवाई आगे की। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर भागे तीनों खालिस्तानी आतंकियों ने यूपी को क्यों अपना सुरक्षित ठिकाना बनाया था? क्या इन आतंकियों ने यूपी के रास्ते विदेश भागने की योजना बनाई थी? इस बिंदु पर ही यूपी पुलिस आगे की पड़ताल कर रही है। साथ ही यह पता लगाया जा रहा है कि इन तीनों आतंकियों को यूपी में किन लोगों ने शरण दी थी।